यूनिवर्स का, प्रकृति का या कुदरत का एक नियम है कि आपको सब कुछ देने से पहले, आपका सब कुछ सँवारने से पहले आपसे सब कुछ छीन लेगी, आपका सब कुछ बिगाड़ देगी। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, यदि आप भगवान में भरोसा कर रहे हो, भगवान जी को मानते हो या उनके अनुसार चलते हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, मतलब आप ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनी जर्नी को बढ़ा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं, यहाँ से आई एम डन विद दिस। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आपका ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन कहेंगे कि जो भी, जैसे अभी आप अच्छा करने लग गए हो, अच्छे काम करने लग गए हो, भगवान में भरोसा करने लग गए हो, उनके अनुसार चलने लग गए हो, तो जो भगवान है ना, यूनिवर्स है ना, वो क्या कहेंगे कि भाई अब तो ये अच्छा बंदा बन गया ना, अभी अच्छी चीज़ें करने लगा है। तो अभी जो इसने अपने पुराने गलत कर्म इसने इकट्ठे किए हैं, या इसके जो प्रारब्ध हैं, अब वो जो इसको 2 साल बाद, 4 साल बाद मेरे को भुगवाना था, वो मैं अभी इसको भुगवा दूँगा, क्योंकि अभी इसको निपटा देते हैं इन सब चीज़ों से, जो उन्होंने गलत-गलत कर रखा है। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है, क्योंकि वो तो एक लॉ है ना, नियम है, वो सबको कर भाई भोगना पड़ेगा। यदि आपने कुछ ऐसा किया है पास्ट में कि वो आपको भोगना पड़ेगा। तो भगवान क्या है ना, कि जब आप भगवान को मानने लग गए हो, यदि आप उन पे भरोसा करने लग गए हो, आप अच्छी चीज़ें करने लग गए हो, अब आप लोगों की सेवा, लोगों के साथ अच्छा, और अ, आपका व्यवहार अब बहुत अच्छा हो गया है, तो भगवान क्या बोलेंगे, अब ये मेरा बच्चा बन गया, अब ये मेरी शरण में आया, या आप भगवान की शरण में आ गए हो, तो भगवान बोलेंगे अब ये मेरी शरण में आ गया, अब इसके साथ तो अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो पुरानी चीज़ें हैं उसका भी भाई जो भी उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, कि लॉ ऑफ कर्मा है, जो नियम सबके लिए, तो इसके लिए भी तो जो इसकी पुरानी चीज़ें हैं, वो मैं अभी इसको जल्दी-जल्दी से भुगवा देता हूँ, फिर इसके साथ सब कुछ अच्छा करूँगा। तो ऐसा सोचते हैं हमारे भगवान। तो जैसे भी आपने गलत काम कर रखे हैं पास्ट में, या कुछ भी आपके आचरण अच्छे नहीं थे, तो उसका ही ऑपरेशन चल रहा है, सच्ची बता रहे हैं। तो जैसे ही जब आप, जैसे क्योंकि आपके गलत कर्म बहुत ज़्यादा प्रबल हैं अभी के कर्माश से, क्योंकि जो अभी आप कर रहे हो वो तो फ्यूचर में मिलेगा ना। तो जब जो आप पास्ट में करके आए हो उसका तो आपको भोगना पड़ेगा, और जो भोगना पड़ेगा आपको 2 साल बाद, वो आपको भगवान अभी भुगवा रहे हैं, जल्दी से निपटा देंगे। तो बस आप पैसेंस रखिए और भगवान पे भरोसा रखिए, और ठीक है, ये तो हो गई एक पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि आपको ना यूनिवर्स, भगवान लेसन्स देना चाहते हैं। जैसे आप कोई भी सिचुएशन आपके साथ रिपीट हो रही है, मान लो आपका कोई रिलेशन है, आपका कोई टॉक्सिक रिलेशन बन चुका है और आप उसी में लगे पड़े हो, उसी को ऑन ऑफ अच्छी चीज़ें होती हैं, उसमें खराब चीज़ें होने लगती, फिर अच्छा हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, तो आप उससे लेसन सीख ही नहीं रहे हो। भगवान क्या बोलते हैं, यार ये कुछ सीख तो रहा ही नहीं, फिर से इसको उसी सिचुएशन में डालो, फिर से इसको उसी सिचुएशन में डालो, ऐसा वो सोचते हैं। जब आप उससे यहाँ सीख जाओगे, यार ठीक है, इतना मुझे नहीं करना है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे इतना नहीं करना चाहिए, या इसका ऐसा नेचर है, तो इसको मैं अपना इतना ही, भाई मैं, मेरे से हो गया, मैं अपना इतना ही दे पाऊँगी, अब जो भी है उसको जो ये कर रहा है उसको करने दे रहे हैं बस। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे एहसास हो गया कि हाँ, मैंने ये चीज़ गलत की थी, या मैंने ओवर कर दिया था, या मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, या कुछ भी, आप जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा ना, जब आप उससे सीख लोगे, तो वो चीज़ या वो सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। यूनिवर्स, जो भी आपके भगवान है ना, वो आपको रिपीट सिचुएशन वही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप उनसे सीख नहीं रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उनसे लेसन्स लो और आगे बढ़ो। जैसे ही आपको एहसास हो गया चीज़ों का, आप उससे कुछ ना कुछ सीख गए कि अच्छा मेरे को ऐसा-ऐसा करना चाहिए था, ऐसा मैंने किया है तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अब आगे से मैं ध्यान रखूँगी या ध्यान रखूँगा। तो बस वो सिचुएशन आपके साथ दोबारा नहीं होगी, जब तक आप सीख नहीं जाओगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो ना, तो जो आपके गार्डियन एंजल हैं या यूनिवर्स, भगवान जो भी है ना, वो हर टाइम आपको नोटिस करते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो वो जो आपको कुछ, जैसे आप कुछ गलत करने भी जा रहे हो तब भी आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशंस देंगे, है ना? तो जब तक आप उस चीज़ से सीख नहीं जाते, आप लेसन्स नहीं ले लेते, तो वो आपके साथ चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो जब तक यही है कि जैसे आपका कोई बस सिचुएशन चल रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ सिचुएशन बार-बार हो क्यों हो रही है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? उसके साथ क्यों नहीं होता? उसका सब अच्छा क्यों चल रहा है? पहली चीज़, आप इस पर एनर्जी नहीं लगाएँगे कि उसके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? भाई उसकी डेस्टिनी है, उसके कर्म हैं, उसका लॉ ऑफ कर्मा जो भी उसको मिल रहा है।
अब अपनी अपनी डेस्टिनी पर ध्यान दीजिए। आप सोचकर उसकी क्या कुछ उसका उसका अच्छा या कुछ उसका बुरा कर सकते हो, नहीं ना। बट हाँ, ये आप अपना अच्छा कर सकते हो। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी पर कीजिए और ट्रस्ट रखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग। जब आपका समय आएगा, जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तो आपको चीज़ें डेफिनेटली मिलेंगी। तो आपको बस भरोसा रखना है, समय पर ही चीज़ें मिलेंगी। बट उससे पहले आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। जैसे क्या होता है, काँच होती है, एक काँच में आप कंकड़ मारोगे तुरंत टूट जाएगी, एक काँच में आप गोली भी मारोगे नहीं टूटेगी, बुलेट प्रूफ होती है। वो बुलेट प्रूफ कैसे बनी है, ऐसे थोड़ी ना बनी है। वो कैसे बनी, उसको ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम करके इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है कि उसको गोली भी हार्म नहीं कर सकती है। पत्थर या कंकड़ तो दूर की बात है। तो वही सिचुएशन आपके साथ चल रही है, क्योंकि आप बिलीव कर रहे हो भगवान में, यूनिवर्स में, आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो आपको ना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है हर सिचुएशन के लिए। तो बस आपको पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है गॉड्स टाइमिंग पर एंड गॉड्स प्लान पर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। मिरेकल्स होंगे आपके साथ एक ना एक दिन। क्योंकि जब हम इन सब सिचुएशंस से डील करके, जब हमारे साथ चीज़ें अच्छी होती हैं, जब हम उस अच्छी चीज़ का या उस अच्छे टाइम का हम उस अच्छे टाइम में जी पाते हैं, तो वो हमें मिरेकल ही लगता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड सी द मिरेकल। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं बोलूँगी पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए एंड जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो करते रहिए, उनको नहीं रोकना है। हमें अपना अच्छा करते रहना है, हमें अपने गुड कर्मास कलेक्ट करते रहने हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।